नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो तालिबान को लेकर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था जाके अफ़गानिस्तान के कुछ बॉर्डर्स में के अंदर, और कुछ लोग, उसके करीब 40 लोग सिविलियंस मारे गए थे, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान पर तालिबान ने भी हमला किया था और इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इस चीज़ को नहीं दिखाई, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और पब्लिक के बीच में लेकर आए, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपनी एक स्पीच में इंडिकेट कर दिया था कि इनके ऊपर अब शिकंजा कसेगा। और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, कई यूट्यूबर्स जो भारत के फेवर्स में कुछ वीडियो बना रहे थे या जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो सरकार की प्रोपेगेंडा के हिस्सा नहीं थे, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार ने वहाँ पर एक्शन लिया है। ये लोग गायब हो चुके हैं या उनको गायब कर दिया गया है। कुछ लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है या उनको अरेस्ट कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया। इसका कोई साफ साफ क्लियर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके कोई वीडियोज सामने नहीं आ रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है करीब 27-28 दिसंबर के बाद, जिसमें कई नाम है, जैसे शोएब चौधरी जो हैं, वो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अच्छा खासा वीडियो बनाते थे और भारत का जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था वो उसको साफ साफ क्लियर कर देते थे, जिससे पाकिस्तान की अथॉरिटी थोड़ी नाराज़ थी उनसे। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जिसमें साना अमजद हैं, निमरा अहमद है, और नैला खान हैं। और आप अक्सर टीवी पर भी देखे होंगे आरजू कासमी का, जो पाकिस्तान से यहाँ के मिनिस्ट्री में भी बातें होती थी उनके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया कि हमें ऐसा फ़ोन आया था कि आप 1 जनवरी को आप लाहौर पहुँचिए। वो इस्लामाबाद से रिकॉर्ड करती हैं अपना, और ये वहाँ पहुँचिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा जाना ठीक नहीं समझा। वो खुद बोली है कि मुझे इनसे, अथॉरिटी से मुझे डर नहीं से। हालांकि वो बड़ी यूट्यूबर्स हैं और उनका भारत पाकिस्तान हर जगह उनका वीडियो चलता है, और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया से भी वो इंटरव्यू देते रहती हैं। तो इसलिए उनके ऊपर तो नहीं ऐसा एक्शन लिया गया है, लेकिन ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनके घरों पर धमकी दिलाई गई है, उनके ऊपर फायरिंग कराई गई है। मतलब पाकिस्तान में एक जितने यूट्यूबर्स थे जो भारतीय इंडियन कंटेंट्स पे बनाते थे अपना वीडियो, उनके ऊपर एक तरह से पूरी तरह शिकंजा कस गया है। वो या तो गायब कर दिए गए हैं, और या तो उनको पुलिस डिटेन कर लिया है, या कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन साफ साफ नहीं आ रहा। वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बातें बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हिम्मत करके उनके बारे में कुछ वीडियोस बनाकर हम यहाँ पब्लिश कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है या वो गायब हो चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत आम बात है कि पत्रकार को अक्सर उनके ऊपर, उनकी कई पत्रकारों की हत्याएं हो गई हैं या हमेशा के लिए वो गायब कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। पाकिस्तान एक अजीब देश है, ये बहुत ही नीच देश है। मैं वहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग तो अच्छे हैं, अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, और बहुत सारे बुक्स भी लिखते हैं कि जो भारत के, खासतौर पर हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी हिस्ट्री को बदल दिया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री अलग नहीं हो सकती है। 47 के बाद भले कुछ अंतर आया हो, लेकिन 47 के पहले जो भारत की हिस्ट्री थी वही पाकिस्तान की हिस्ट्री थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है। वो अजीब देश है। वहाँ के लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खासतौर पर पंजाबी लोग हैं, वो लोगों को अपने आप को अरबी बनने का कुछ लोगों का शौक होता है। कुछ लोग अपने आप को ईरानियन बोलते हैं, कुछ लोग अपने को टर्किश बोलते हैं। यानी वो लोगों को अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि भारतीय मूल के वो हैं ही नहीं, वो कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तैमूर लंग के साथ आए, कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब दाली के साथ आए, कुछ लोग कहते हैं कि हम गजनवी के साथ हैं। मतलब सब लोग के बाप दादा ऐसा लगता था कि वो उनके सेना में ही थे। यानी पूरे हिस्ट्री को इन लोगों ने बदल दिया है। जो जो हिस्ट्री में भारत के ऊपर जो लोग हमले किए थे, चाहे वो गजनवी हो, चाहे वो
मोहम्मद गोरी हो या अहमद साहब दाली हो, ये लोग भारत पे हमला किए थे, तो उन लोगों के लिए वो हीरो बना दिए हैं। यानी पाकिस्तान के हिस्ट्री में ये लोग हीरो हैं। मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, जो ताहिर पर सिंध के राजा जो थे, हिंदू राजा थे ताहिर, उनके ऊपर भी हमला करने वाला जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो भी उनका हीरो है। यानी हिस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह से एकदम चौपट करके रख दिया है। और यही बात जब उनके जो सुलझे हुए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, अपने YouTube के माध्यम से या किताबों के माध्यम से जब वो लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो पाकिस्तान की अथॉरिटी को मिर्ची लग जाती है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने लगता है। उनको अरेस्ट करना, उनके ऊपर मुकदमे दायर कर देना, उनको गायब कर देना, ये वहाँ एक आम बात हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए अब कितना ठीक है, लेकिन अब वहाँ के लोग अब ये बात को समझ रहे हैं। वहाँ के लोग भी अब आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है, जो भारत की हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो हिस्ट्री के भारतीय राइटर्स का लिखा हुआ अपने बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो एग्जाम में वो नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री बेकार है, क्योंकि वो लोग भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिख देंगे, भारतीय राइटर्स के हिसाब से लिख देंगे, तो उनको वहाँ पर कोई मार्क्स नंबर नहीं मिलने वाला, वो नंबर नहीं मिलेगा और वो परीक्षा में फेल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ के जो लोग हैं, दोनों बुक्स को पढ़ाते हैं कि देखो असली हिस्ट्री ये है और ये हमें पढ़ाया जा रही है, तुम अपने हिसाब से इस नॉलेज के लिए रख लो, एक एग्जाम के हिसाब से रख लो। ऐसा चल रहा है वहाँ पर। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, अब वहाँ के अथॉरिटी से परेशान है कि वहाँ की सरकार जो है उलूल जुलूल चीज़ें पढ़ा रही है, लोगों को गलत हिस्ट्री बता रही है। मतलब अब चंद्रशेखर आज़ाद को ले लिए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, वहाँ के लोग जानते ही नहीं, जबकि ये उनको पता होना चाहिए कि लाहौर में ही उन लोगों की फांसी दिया गया था। और जिस जगह जो वहाँ के हीरो थे, भगत सिंह वहाँ के हीरो होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ के लिए अननोन है, उनको कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री किताबों से गायब कर दिया गया है। मतलब ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो अब अगर उनके यूट्यूबर्स को अगर गायब कर दिया गया है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सच बोलने वालों के लिए वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। मैं वहाँ के आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी अच्छे हैं और अच्छे, अगर आम आदमी अच्छे नहीं होते तो भारतीय कंटेंट पर अच्छे वीडियो क्यों बनाते हैं, अच्छी किताबें क्यों लिखते हैं? इसलिए आम आदमी की बात नहीं है। वहाँ पर कुछ आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या वहाँ की सरकारी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लोगों ने भारत को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमें हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, हम तो टर्किश मूल के हैं, कोई अरबी मूल का बनना चाहता है, कोई मोहम्मद साहब का रिश्तेदार बनना चाहता है। ये स्थितियाँ हैं। मतलब वहाँ की पूरे के पूरे कुछ लोग जो पंजाब के क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने आप को भारतीय इतिहास से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। उनका तैमूर लंग जो भारत में आकर कि उन्हीं के पुरखे माँ बहनों को बेइज्जत किया और उनके पुरखों की हत्याएं की, वो बिहार में तो आया नहीं था, वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं आया था, वो तो पंजाब क्षेत्र में ही मारकाट किया था, दिल्ली साइड में किया था। तो उनको वो लोग हीरो मानते हैं। यानी जो उनके पुरखों के हत्यारा है वो पाकिस्तान का हीरो है। ये स्थिति है पाकिस्तान की। ऐसे हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ेंगे और उस पढ़ के जो अपनी बड़े होंगे तो क्या अपने आप को समझेंगे? तो जो आदमी अपना, देखिए पाकिस्तान जो है आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, वो अपनी पहचान को लेकर बिल्कुल भ्रमित है। वो जो देश अपनी हिस्ट्री से कट जाए, जो देश अपने आप को अपनी पहचान से कट जाए, वो देश का भविष्य नहीं है। और पाकिस्तान आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखिएगा कि वो उसके नामो निशान मिटेगा, वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। खैबर पख्तून अलग हो सकता है, वहाँ से बलूचिस्तान में वो आंदोलन चल रहा है, अफगानिस्तान वाले तालिबान वाले अपना कर ही रहे हैं। यानी इस देश का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि उसने अपने रूट, अपने हिस्ट्री को भुला दिया। तो कोई भी देश अगर अपनी हिस्ट्री को भुला देता है, उसका अंत हो जाना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।